Welcome to the channel Catch Life with a Bob. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग एंड हैप्पी नवरात्रि ऑल ऑफ यू। जय माता दी। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था अपनी नवरात्रि की प्रिपरेशंस। मैंने नवरात्रि के लिए क्या क्या प्रिपरेशंस करी थी। आई होप आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। और इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैंने अपनी नवरात्रि की पूजा कैसे करी थी। तो सबसे पहले मैंने मंदिर साफ करके सारे भगवान जी जितने भी मेरे पास मूर्तियां हैं सबको अच्छे से स्नान कराया। मैं सारे भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराती हूँ। तो उनको स्नान कराने के बाद मैंने उनको स्थापित किया था और ये बहुत ज़रूरी भी था। एक तो नवरात्रि के लिए भी ज़रूरी था एंड सेकेंड थिंग कि श्राद्ध खत्म हुए थे तो भी भगवान जी का मंदिर पूरा अच्छे से क्लीन करना था। भगवान जी को स्नान कराना ज़रूरी था पूरा। वैसे तो पूजा पाठ का नियम मेरा हर रोज का ही होता है। मैं हर रोज बहुत अच्छे से पूजा पाठ करती हूँ, बट नवरात्रि के लिए कुछ चीजें स्पेशल हो जाती हैं। तो मैं वो सब भी करती हूँ, इसलिए मैंने आपके साथ एक प्रिपरेशन का सेपरेट वीडियो भी शेयर किया था। मैंने क्या क्या तैयारी की थी। तो सारे भगवान जी को स्नान कराने के साथ साथ मैंने माता रानी को भी स्नान कराया। इनको भी मैंने पंचामृत से स्नान कराया। नवरात्रि के ये 9 दिन मेरे लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं, बहुत खास होते हैं। हमारी सोसाइटी में भी नवरात्रि की पूजा हो रही है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। इसके बाद मैंने मंदिर में तिलक लगाया और स्वास्तिक भी बनाया, जैसा कि मैं हमेशा बनाती हूँ। तो कोई भी पूजा स्टार्ट करनी हो तो मैं हमेशा पहले स्वास्तिक बना के या ओम बना के ही स्टार्ट करती हूँ। पूजा जैसे भी करी जाए, छोटे तरीके से या बड़े तरीके से, बट उसमें हमारे इमोशंस जुड़े हो ना तो वो वैल्यू रखते हैं। और यहाँ मैंने आसन बिछा दिया था। ये आसन मैंने खुद बनाया था, आपको शेयर भी किया था। सो ये आसन मैंने यहाँ बिछा दिया था, बहुत सुंदर लग रहा था येलो कलर का आसन। और इन पे ही सारे भगवान जी को रखूंगी। और ये हैं छोटे वाले आसन, ये भी घर पे ही बनाए थे। इन पे भी गोटा लगा के इनको वेलवेट के कपड़े से बनाया है। तो यहाँ मैंने इनको लगा दिया है सब। और उसके बाद मैंने कलश स्थापना करने के लिए सबसे पहले कलश पे मौली बांधी, तिलक लगाया, क्योंकि कलश स्थापना ही सबसे पहले करी जाती है मंदिर में। और मैंने अपना पूरा कलश तैयार करने के बाद इसमें मैंने आम के पत्ते रखे, जो हम पूजा में रखते हैं किसी भी पूजा में। सो आम के पत्ते रखने के बाद मैंने नारियल रखा। नारियल पे मैंने चुन्नी पहले लगा दी थी। किसी भी पूजा में कलश स्थापना बहुत ज़रूरी होती है। ये एक प्योरिटी का भी साइन होता है। तो यहाँ मैंने कलश स्थापना करने के बाद एक और लोटे में जल रखा था, इसको मैंने रख दिया था अलग से। तो ये मैंने 2 कलश यहाँ पर रखे हैं पूजा के लिए, ये पूरे नवरात्रि में यहीं रहेंगे। और ये है मेरी माता रानी की भोग की थाली जो मैंने तैयार करी है। ये भी माता रानी के लिए मैंने यहाँ रख दी है। और अब मुझे दिए की तैयारी करनी है, तो मैंने ये पीतल की एक प्लेट ली है, उसमें मैं चावल डालूँगी। चावल अक्षत जिसे हम बोलते हैं, ये पूजा में बहुत ज़रूरी होते हैं, बहुत शुभ होते हैं। तो मैं इसके ऊपर अपनी अखंड जोत जलाऊँगी, तो मैंने यहाँ पर रख दिया है इसे। और ये 9 दिन जोत ऐसे ही जलेगी। अखंड जोत की तैयारी हो गई थी और उसके बाद मैंने सारे भगवान जी की मूर्तियों पे माला पहनाई। और माला पहनाने के बाद मैंने सबको तिलक लगाया। नवरात्रि के पूरे 9 दिन मेरा यही रिचुअल रहेगा। और वैसे भी मैं शिवलिंग और शालिग्राम जी को हर रोज़ ही स्नान कराती हूँ और उसके बाद ही पूजा करती हूँ। सबको तिलक लगाने के बाद मैंने भगवान जी की सारी मूर्तियों पे इत्र लगाया, जो इनकी फ्रेग्रेंसेस लेकर आते हैं। तो वही मैंने लगाया यहाँ पर इनको। और फिर मैंने माता रानी को ड्रेस पहनाई, जो मैंने माता रानी के लिए लहंगा और चुन्नी बनाया था, तो आज मैंने वही उनको पहनाई है, बहुत सुंदर लग रही थी। ड्रेस पहनाने के बाद मैंने माता रानी को तिलक किया और उनको मैंने फिर उनका श्रृंगार भी किया था। जैसे मैंने उनको बिंदी लगाई, उनको चूड़ियाँ पहनाई और मैंने उनके लिए बिछुए भी लिए थे, तो वो भी मैंने उनको पहनाए थे माता रानी को। बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने उनके एक पैर पे बिछुए पहना दिए थे। अब जाके मेरी पूजा की सारी तैयारी पूरी हुई। यहाँ मैंने फूल माला भी रख दी थी, जो भी मैं मंदिर में चढ़ाऊँगी। और मैंने प्रसाद, फल, मिठाई सब कुछ रख दिया था। और अब बस मुझे अपनी पूजा स्टार्ट करनी है। मंदिर में भगवान जी बहुत सुंदर लग रहे थे। और ये मेरी माता रानी, इन्होंने लहंगा पहना है जो मैंने उनके लिए बनाया था। आई होप उनको अच्छा लगे। और उसके बाद मैंने अपनी हवन की तैयारी करी। तो मैंने यहाँ पर आम की लकड़ी, जो मैंने काउडंग केक्स मंगाए थे वो रखे थे, गूगल रखी, और जो भी मैंने हवन का पूरा सामान वगैरह अभी मैंने आपसे पिछली वीडियो में शेयर भी किया था, तो वो सारा मैंने सामान हवन में यूज़ किया और मैंने घी डाल के अपनी हवन की तैयारी करी। ये हवन भी मैं 9 दिन रोज़ करूँगी सुबह, और हवन करने के बाद ही मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने हवन कर लिया था, जो भी मुझे करना था। एक छोटा-सा हवन है जो मैं एवरीडे करूँगी। तो मेरा हवन हो गया था और साथ में ही मैंने जोत भी जला दी थी। तो अखंड जोत का दिया भी मैंने जला दिया और इसी के साथ मेरी नवरात्रि की पूजा आज से स्टार्ट हो जाएगी। ये सब तैयारियों में ही काफ़ी टाइम लग गया था, बट मुझे बहुत सुकून मिलता है अपने मंदिर को ऐसे सजा हुआ देखकर। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भगवान जी ऐसे सुंदर-सुंदर सजे हुए दिखते हैं, तो मुझे बहुत-बहुत सुकून मिलता है। तो ये मेरी माँ रेडी हो गई हैं, बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत-बहुत ज़्यादा सुंदर। तो अब मैं अपनी पूजा स्टार्ट करूँगी। मेरे सारे भगवान जी सज गए हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं।
इसके बाद मैंने अपना पार्ट स्टार्ट किया था जो मैं हर नवरात्रि में करती हूँ। ये पार्ट भी मेरा काफ़ी लंबा चलता है, मतलब जो भी मुझे करना होता है तो मैं ये आराम से बैठ के तसल्ली से करती हूँ। नवरात्रि में जो मैं पाठ करती हूँ ये मेरा पूरा 13 दिन का होता है, 9 दिन नवरात्रि के और उसके बाद भी 5 दिन होते हैं जो मैं करती हूँ पूजा ये वाली। आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं, तुम बिन कौन सुने वरदाते, किसको जाकर विनय सुना, आरती जग जननी मैं तेरी गाऊं। पूजा और आरती करने के बाद मैंने हवन का जो धुआं होता है ये पूरे घर में दे दिया था, किचन में, बालकनीज में, रूम्स में, एवरीवेयर। तो इससे क्या होता है, एक तो बहुत अच्छी वाइब्स आती हैं और खुशबू बहुत अच्छी होती है ना हवन के धुएं में, तो वो मैंने पूरे घर में स्प्रेड आउट कर दिया था। इससे एक पॉजिटिव वाइब्स भी रहती हैं। और इसके बाद मैंने पानी पिया, मुझे 1:30 बज गए थे पूजा करते करते। फिर क्या स्कूल से आ गया था तो मैंने उसके लिए पोहा बनाया, उसे पोहा खाना था लंच में, तो मैंने उसके लिए पोहा प्रिपेयर किया। मैंने सुबह पूजा स्टार्ट करी थी और मुझे दोपहर हो गई थी, 1:30 बज गए थे, तो उसके बाद बस मैंने पानी पिया था एंड थोड़ी देर रुक के फिर मैं क्यांश को लेके आई थी उसके बस स्टैंड से। हैप्पी नवरात्रि गाइस। क्यांश को खाना देने के बाद मैंने साथ में ही आलू बॉईल करने रख दिए थे शाम के लिए, बिकॉज शाम को माता रानी को जो भोग लगेगा उसके लिए मैं सॉलिड फूड बनाती हूँ, तो मैंने आलू यहाँ उबलने के लिए रख दिए थे और साथ में रख दी थी अपने लिए चाय बनने के लिए। उसके बाद मैंने फाइनली आराम से बैठ के चाय पी और मैंने ये व्रत वाले चिप्स ले लिए थे, इसमें नमक और काली मिर्च डली हुई है। और ये हैं प्लांटर्स जो मैंने आपको दिखाए थे कि मैं लगाऊंगी, आपसे शेयर करूंगी, तो ये 2 प्लांट्स हमने लगा दिए हैं हैंगिंग, तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं लगे हुए। कभी 2 ही लगाए हैं, बाकी बाद में लगाएंगे, तो 2 प्लांट्स यहाँ पर हैंग हो गए हैं, बहुत बहुत अच्छे लग रहे हैं और नीचे का स्पेस भी बच गया है सरफेस का। सो मुझे तो ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपको कैसे लग रहे हैं आप बताना। तो घर पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं, कुछ घर का सेटअप भी चल रहा है और ये नई नई चीज़ें जो भी हम लेकर आ रहे हैं ये भी लगवा रहे हैं, तो बस इसमें ही काफ़ी ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। शाम को माता रानी के लिए भोग बनाया था, तो ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको ये पूजा वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय दिस फेस्टिव सीजन, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी। Thanks for watching. Bye guys.